कोलकाता के तारातला में बड़ा हादसा, गोदाम की छत गिरने से 8 लोग घायल। मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फेरबदल की चर्चाओं के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी के बागी सांसदों को मिल सकता है मौका। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए की जांच में 18 अधिकारी और इंजीनियर पाए गए दोषी। अलीगंज की अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत जारी। महापंचायत में यूपी के लोग भी शामिल। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे सवाल। बिहार के सुगौली में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। रुक करेंगे बिहार झारखंड की खबरों का। समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड स्थित 7 मालपुर आजाद चौक के चाकोटी मठ में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित कई एनडीए नेता मौजूद रहे। वैशाली जिले के महनार बाजार में डीजे जब्ती के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और जब्त किया गया डीजे छुड़ा कर ले गए। इस हमले में महनर थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मुहर्रम के दौरान डीजे प्रतिबंध के तहत कार्रवाई की जा रही थी। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जाँच की जा रही है। मुहर्रम त्यौहार को लेकर के लगातार हम लोग विरोधात्मक में कार्रवाई कर रहे हैं और सभी डीजे का सत्यापन हो रहा है। इसी क्रम में आज संध्या 9 साढ़े 9 बजे के लगभग जो एसएचओ महनार हैं, वो जब लौट रहे थे तो थाना मोड़ के पास में एक डीजे वहाँ पे दिखाई दिया और जब उनके सत्यापन क्रम में इनको ले जाने की बात हुई, इसी बीच में जो डीजे मालिक है और जिनके साथ जो कुछ लड़के थे ऑपरेटर, वो जो है सो वहाँ उलझ गए। साथ में वहाँ पर कुछ लोग भीड़ बना करके डीजे को जो है सो छुड़ाने में सफल रहे। इसी बीच धक्का मुक्की क्रम में हमारे जो एक एसआई है, उनको हल्की चोट आई है, अभी वो स्वस्थ हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तो वहीं मोतिहारी के नयका टोला के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप और टेम्पो के आमने सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी भेजा, जहां से गंभीर घायलों को बेतिया रेफर किया गया है। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना ने सनसनी फैला दी। दुलमा पंचायत में आदिल अहमद खान के घर से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए। घटना उस समय हुई जब पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। सीसीटीवी फुटेज में चोर की करतूत कैद हो गई। 18 दिन बीतने के बाद भी पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर सूचना देने वाले के लिए 5000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जी, अभी तक जैसे जिनके जहाँ से हुई है उनसे हमने जो पता किया है, जो बात की है, पुलिस का अभी तक कोई रोल नहीं निभाया गया। और ये पकड़ीदल अनुमंडल की, जहाँ तक के हम लोग, मेरे गांव की बात हुई चोरमा की, एक्चुअली में ये गांव घर जहाँ से चोरी हुई है, ये दुलमा पंचायत में पड़ता है, जिसका थाना मधुबन है। ये लगभग 18 दिन के बाद से कोई कार्रवाई नहीं। ये पकड़ीदल अनुमंडल की सबसे बड़ी चोरी है। लगभग नहीं तो 75 से 1 करोड़ की घटना है। इसमें ज्वेलरी हिट किया गया और कैश हिट किया गया।
चोरी की घटना ऐसे हुई कि हम लोग, मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था, सिर्फ घर में लेडीज थी। तो सभी लेडीज गई हुई थी शादी में। लगभग 11:30 में एक बार आए थे लोग देखने घर को, उसके बाद चले गए लोग। 1 बजे 12:30 में उसको देखा गया इस टहलते हुए मेरे घर के पास। ये बगल में, घर के बगल में गली में चोर को दो लोग साथ में आए थे, बैठाए, 3 लोग थे टोटल, और 2 लोग रखवाली बाहर कर रहे थे। 1 बजे घर के अंदर इन कर गए। ये सामने का लॉक तोड़े, आपको ग्रिल, उसके बाद ये बगल में मेरे घर के अंदर हॉल में जाने से पहले लकड़ी का दरवाजा है, उसको इन्होंने तोड़ दिया। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार की 4 सगी बहनों समेत 5 लड़कियां गहरे पानी में डूब गईं। स्थानीय गोताखोरों ने 2 लड़कियों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। 3 अन्य लड़कियों की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। बच्ची लोग सुबह 8:30 बजे जो है बकचपड़ा से नहाने को गंगा किनारा आया, और जो है गंगा में कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा पानी रहने के कारण एक बच्ची डूब रही थी, जिसको बचाने के लिए उनकी बहन जो है वहाँ उसका बाल, जैसे बताया, बालू पकड़ने के लिए, फिर झपटी में दोनों बहन डूबने लगे। दोनों बहन डूबते देख करके तीसरा चौथा सभी बहन जो है उसको बचाने के क्रम में चले गए, और सभी जो है खाही कुंड है वहाँ पे चले गए। क्रांति पासवान है, इनका 4 पुत्री है, एक चमकलाल पासवान, एक चामो पासवान, इसका एक बच्ची है। क्रांति पासवान की बड़ी बच्ची जो है वह लगभग 16-17 वर्ष की बच्चियां हैं, और बहुत दुखद घटना है। बेतिया के बंगा गांव में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोपी रामबाबू यादव ने अपनी पत्नी ललिता देवी और 3 बच्चों को नहर में धक्का दे दिया। ललिता देवी तैरकर बाहर निकल आई, लेकिन पुत्र बेटे और 7 महीने के शिशु की डूबने से मौत हो गई। महिला ने मायके पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने अंचल कार्यालय निर्मली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिमार्जन, दाखिल खारिज सहित अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की। कई मामले लंबित पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए अंचलाधिकारी विजय प्रताप को फटकार लगाई और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित शिकायतों का समाधान 1 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। हम लोग अभी अंचल निर्मली आए थे, और समीक्षा के बाद पाया गया कि अंचल में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो सरकार का लक्ष्य है, उसके अनुरूप हमारे पदाधिकारी द्वारा काम नहीं किया गया है। काफ़ी सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो जानबूझ के पेंडिंग रखे गए हैं। मतलब 1.5 महीना से एप्लीकेशन जो स्वीकृत हो जाना चाहिए, कर्मचारी ने फॉरवर्ड किया हुआ है, बस अंचल अधिकारी इसको पेंडिंग रखे हुए हैं, और हमने निर्देश दिया है कि अगले 1 सप्ताह में सबको डिस्पोजल किया जाए। सीवान पुलिस केंद्र के परेड मैदान में भोजपुर जिला बल के 255 प्रशिक्षित सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद जवानों ने शानदार कदमताल और अनुशासित परेड का प्रदर्शन किया। समारोह में सारण क्षेत्र के डीआईजी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी लेकर जवानों का उत्साहवर्धन किया। अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं के अनुशासन, समर्पण और दक्षता की सराहना की। उन्हें ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवा करने का संदेश दिया। बिहार पुलिस में जो नवनियुक्त सिपाही लोग थे, जो आरा जिला बल के जितने भी 255 सिपाही थे, उन लोगों का प्रशिक्षण यहाँ सीवान जिले में हुआ, और प्रशिक्षणांत इन लोगों का आज पारण परेड था। इन लोगों को शपथ ग्रहण की कार्रवाई करवाई गई, ताकि ये समाज में, पुलिस की मेन धारा में जाकर के समाज के। आज पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सीवान में आरक्षी अधीक्षक सह प्राचार्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सीवान के नेतृत्व में 255 जिला पुलिस बल आरा का आज प्रशिक्षण समाप्त हुआ और दीक्षांत परेड संपन्न हुई। सभी को विधि विज्ञान, अन्वेषण और जो प्रिंसिपल क्रिमिनल एक्ट्स और मेजर माइनर एक्ट्स हैं, सभी का बृहद प्रशिक्षण दिया गया। सभी को पूर्ण रूपेण प्रशिक्षण देकर बिहार पुलिस का कटिंग एज बनाया गया है।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जनता दरबार, शिक्षा व्यवस्था और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अहम बयान दिया है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता न्याय के साथ विकास है और जनता की समस्याओं का समाधान तकनीक के जरिए से तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, एनडीए सरकार का सबसे परम कर्तव्य है न्याय के साथ विकास, और जनता हमारे लिए जनार्दन है। इसीलिए जब हम जिलों में जाते हैं तो वहां भी लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं तो वहां भी हमारे सभी मंत्री अपने आवास पे भी मिलते हैं, ऑफिस में भी मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल कार्यालय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही से ही हम लोगों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे सहयोग कार्यक्रम लगातार चलते हैं और प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई मंत्री बैठते हैं। आज चूंकि शिक्षा विभाग का दिन था, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी लोगों को सुना और हमने भी अपने विभाग की समस्याओं को सुना। तो वहीं रांची स्थित रिम्स में पीजी और यूजी नामांकन में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला लिया था। मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में सीआईडी की टीम रिम्स पहुंची और नामांकन से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्डों की जांच की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जांच का आदेश दिया था राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर जो यूजी और पीजी चिकित्सा जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेज दे दिया है। तो ये मामला मीडिया में भी आया था, तो उसी के तहत हमने जांच का आदेश दिया था और तीन मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर कि इसकी थोड़ी जांच करो कि एमबीबीएस सीटों में गड़बड़ी क्यों। अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र गलत है, गलत पेपर देकर अगर आप नामांकन लिए हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं। सिमडेगा में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 26 जून को मुहर्रम मनाया जाएगा, 28 जून को जुलूस और 29 जून को खेल प्रतियोगिता होगी। प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जुलूस मार्गों पर रोशनी, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने, साथ ही पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिमडेगा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में हेलमेट पहनने, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी कागजात की जांच अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना हेलमेट और दस्तावेज के वाहन चलाने पर जुर्माना और वाहन जब्ती होगी। दूसरी ओर साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ सुशील कुमार ने की। एसडीपीओ ने लोगों से भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में शामिल लोगों को बताया गया कि मुहर्रम में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक में सभी लाइसेंस धारियों से उनके जुलूस के मार्ग के लिए वो मार्ग अच्छा है कि खराब है, किस तरह से उसमें सुधार लाया जाए, अगर खराब हो तो इसी संबंध में बातचीत की गई। सभी लोगों ने बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ एक रक्षीय स्थान वाले लोग बताए कि सड़क पर गड्ढा वगैरह है, तो उसके लिए अंचल निरीक्षक साहब थे, उन्होंने समस्या को लिख लिया है और सीओ साहब या एसडीओ साहब से मिलकर उस प्रॉब्लम को दूर कर देगा, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे। सिमडेगा में नगर भवन में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम उत्सव सह बागवानी मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त कंचन सिंह ने बताया कि जिले में 10,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आम और मिश्रित बागवानी विकसित की गई है।
जिससे 12,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सिमडेगा का आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। और विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 250 टन आम उत्पादन हो रहा है, जिसमें 25 टन निर्यात किया जा रहा है। कार्यक्रम में किसानों और समूहों को सम्मानित किया गया। आम की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कि अगर एक पेड़ आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब 10 बेटों के होने से आपको जो सुख मिलेगा, आपके कुल खानदान समाज को जो सुख मिलेगा, वो एक पेड़ लगा देने से मिल जा सकता है। तो पेड़ इतना ज़रूरी, इतना महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के विजन में इस बात को समझा और बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की और बड़ी संख्या में हम लोगों ने, सरकार ने सिमडेगा में पेड़ लगाए, किसानों को पेड़ दिए। लेकिन कोई भी योजना तब तक फलीभूत नहीं होगी, तब तक सफल नहीं होगी, जब तक समाज का सहयोग न मिले। हम किसानों को वृक्ष देंगे। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।